रीजनल ट्रांसपोर्ट जम्मू आरटीओ जम्मू द्वारा एक पब्लिक नोटिस जो है वो निकाला गया है, जिसमें ये बताया गया है कि आने वाले दिनों में जो वहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट होने थे या ट्रायल जिन लोगों ने अपना जो फॉर्म भरा था उनकी जो डेट डिसाइड हुई थी 17 तारीख से और 25 तारीख तक, उसे कैंसिल कर दिया गया है। ड्यू टू जो अभी स्पाइक आप देख रहे हैं, कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को देखते हुए कल देर शाम को पब्लिक नोटिस जो है वो आरटीओ ऑफिस जम्मू द्वारा निकाला गया और उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया क्योंकि लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और इस वक्त इस चीज़ को देखते हुए मद्देनज़र हम नहीं चाहते कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं एक ही बाद में जहाँ पर भी उनका ट्रायल या टेस्ट होना है वहाँ पर इकट्ठे हो जाएं। और इस नोटिस में, इस पब्लिक नोटिस में सीधे तौर पर यह कहा गया है कि कैंसिलेशन ऑफ ऑल ड्राइविंग स्किल ट्रायल टेस्ट ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 17/1/2022 टू 25/1/2022, यानी कि 17 तारीख से 25 तारीख 2022 इस महीने की जिनके भी ट्रायल होने थे या ड्राइविंग के टेस्ट होने थे और जिनका शेड्यूल हो चुका था, टाइमिंग आ चुकी थी, डे आ चुका था, उनके लिए ये नोटिस है कि उनका जो अभी ट्रायल या टेस्ट है इन दिनों में जो होना था उसे कैंसिल कर दिया गया है। और आने वाले दिनों में उनका जो ये इसके लिए जिनका भी ये टेस्ट इन दिनों में होना था उनके लिए नया नोटिस निकाला जाएगा कब उनका नेक्स्ट जो है ट्रायल होना है या टेस्ट होना है। इसमें ये सीधे तौर पर जो इस नोटिस में बताया गया है, इसमें लिखा गया है कि इन व्यू ऑफ द रीसेंट हाइक इन कोविड-19 केसेस इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट एंड टू अवॉइड गैदरिंग्स एट ड्राइविंग स्किल ट्रायल tests ground, it is hereby ordered that all the driving skill trial tests scheduled to be conducted in respect of district Jammu with effect from 17 से 25 तक shall stand cancelled। और जल्द ही ये कहा जा रहा है कि इसके लिए नया नोटिस जो है वो निकाला जाएगा, जिसमें जिन लोगों का अभी कैंसिल हुआ है उसमें उनका शेड्यूल तय होगा और नेक्स्ट कब वो डेट होगी, कौन सा टाइमिंग होगा, किस दिन आपको आना होगा, वो भी बताया जाएगा। क्योंकि ये जो आरटीओ ऑफिस है वो ये चाहता है कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं ज़्यादा तादाद में जहाँ पर भी टेस्ट होगा वहाँ पर इकट्ठे ना हो जाए। और जो इस वक्त रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है, जिसके लिए आप लॉकडाउन ही समझ लीजिए, वो आज का दिन देखा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब वहाँ पर आरटीओ ऑफिस के लोगों के लिए और लोगों के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ना बन जाए और आम आदमी आराम से वहाँ पहुँच पाए। जब उसका टाइमिंग होगा उसी हिसाब से वो पहुँचे, उसका नया शेड्यूल जो है वो तय कर दिया जाएगा। इस वक्त मैं हूँ भारत माता चौक में। कल डीसी जम्मू द्वारा और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी थे उन द्वारा समय भी डिसाइड कर दिया गया था और बता दिया गया था कि अब रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, एक तरफ कलक मंडी है, दूसरी तरफ सुपर बाज़ार है, शालामार चौक है और साथ में ही रघुनाथ बाज़ार। सबसे बिजिएस्ट चौक अगर देखा जाए तो सिटी का यही है। आज का दिन संडे मार्केट रहती है, खचाखच यहाँ पर भीड़ रहती है, लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए होते हैं, लेकिन आज का दिन यहाँ सूनापन है। बस कुछ ही इक्का दुक्का लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं, जो रहते होंगे अपना सामान लेने के लिए आए होंगे यहीं गलियों से और वापस अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। और पहले से ही डिसाइड था, कल तो रिलैक्सेशन जो है वो प्रशासन द्वारा दे दिया गया था कि चलिए, लोगों को समझ नहीं आया, एकदम से ऑर्डर आया और कुछ कन्फ्यूजन सी पैदा हो गई थी, उसको देखते हुए रिलैक्सेशन कल के दिन मिल गई थी। लेकिन आज जो है सीधे तौर पर कह दिया गया है कि अब कोई भी मार्केट आज के दिन अगर देखा जा रहा है जो नॉन असेंशियल में आती है उन्हें खोलने का फिलहाल जो है उन्हें बंदिश है, सीधे तौर पर कह दे। और कल अनाउंसमेंट हो चुकी थी और साथ में लोग जो हैं, जो बिजनेसमैन की बात की जाए, व्यापारी वर्ग की बात की जाए, दुकानदारों की बात की जाए, तो वो खुद वॉलंटियरी भी इस चीज़ का इसका ख्याल रख रहे हैं कि हमें जो ऑर्डर भी मिला है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कहा गया है, हम उसका भी पालन करते हैं। और यही कहा गया था कि थोड़ा सा समय दिया जाना चाहिए था। फिलहाल आज तो पूरा अगर देखें, बाज़ारों की जो रौनक है वो गायब है और बंद पूरे तरीके से देखा जा रहा है। जो आप लोग यहाँ पर फिलहाल देख रहे हैं वो शायद कुछ ना कुछ सामान, क्योंकि ज़रूरत के लिए कहा गया है कि एसेंशियल सर्विसेज की जो दुकानें हैं, जहाँ जैसे यहाँ पर मेडिकल शॉप है वो खुली हुई है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, पुलिस के यहाँ पर लोग भी हैं, यहाँ पीसीआर भी है और लोगों द्वारा उनसे पूछा भी जा रहा है कि वहाँ कहाँ जाना है आपको। पूरा अधेयर जो है वो वहाँ पर देखा जा रहा है। अगर कोई बिना वजह है तो उससे पूछताछ की जा रही है और उसे वार्निंग देकर छोड़ा जा रहा है कि यूँ ही घर से बाहर ना निकले। कल हमने आपको पत्नी टॉप की एक वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी, जिसमें डीसी उधमपुर इंदू कंवलचिप जो है उन्होंने भी सीधे तौर पर वार्निंग दी थी कि जो शनिवार और रविवार को पत्नी टॉप की तरफ रुख करते हैं वो ना निकले, क्योंकि आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो पहले हालात देखे जा रहे थे, अब के हालात और पहले के हालात में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। वहीं डीसी जम्मू की बात की जाए तो उनके द्वारा एक और ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट में उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो पहली वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव आई है, यानी कि ये जो थर्ड वेव का अंदेशा लग रहा है कि हम थर्ड वेव की तरफ
पहुंच ही चुके हैं। उसी चीज़ को देखते हुए ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी और उनका यही कहना है डीसी जम्मू का कि जो पहली वेव जब आई थी, जो कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा आ गए थे, तो उसे आने में 43 दिन लगे थे। उसके बाद जब सेकेंड वेव आई थी तो उसे 25 डेज लगे थे। और जो अभी की बात देखी जा रही है, यानी कि जो 500 केसेस सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में देखे गए हैं, वहाँ तक पहुँचने में इस बार जो थर्ड वेव की बात की जा रही है सिर्फ 11 दिन ही लगे हैं। यानी 11 दिनों में जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 500 से ज़्यादा केसेस देखे गए हैं। जो पहले बार 43 दिन में पहुंचा था, दूसरी बार 25 दिन में, और इस वक्त जो देखा जा रहा है वो 11 दिन में इतना ज़्यादा स्पाइक आया है कि केसेस लगातार बढ़े। इसी के लिए ही रिस्ट्रिक्शंस भी इम्प्लीमेंट की गई। और अब आने वाले समय में ये भी देखा जाएगा कि अगर इसी तरीके का हालात रहते हैं, अगर बेहतर नहीं हो पाती है पोजीशन, तो फिर हो सकता है रिस्ट्रिक्शंस और भी ज़्यादा जो है वो लगा दी जाए। जिस तरह से अभी देखा जाता है कि नाइट कर्फ्यू जो है वो 9 बजे से, जो वीकेंड को छोड़कर बाकी जो दिन रहते हैं, नाइट कर्फ्यू 9 बजे से रात को सुबह 6 बजे तक रहता है। और अगर केसेस बढ़े तो हो सकता है कि इसका टाइमिंग और बढ़ा दिया जाए और शाम को ही शायद जो है वो बंद कर दिया जाए। वहीं कल जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये तो कहा गया था कि दुकानदार जो है वो 4 बजे तक अपनी दुकानें खोल सकते हैं। उसके बाद जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक और बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि मंडे यानी कि कल को जो व्यापारी वर्ग हैं उनसे गुजारिश की गई है कि वो वॉलंटरी ही शाम 4 बजे अपनी दुकानें बंद कर दें और सुबह 6 बजे जो है यानी कि वो तब तक जो है बंद रखें। यानी कि 4 बजे ही आप सोमवार को अपना जो दुकानें हैं जो नॉन एसेंशियल में आती हैं वो बंद कर दें। और वॉलंटरी ये अपील जो है जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से की गई है, क्योंकि जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस अभी लग रही हैं, अगर हालात नहीं संभले तो हो सकता है आने वाले समय में ये और जो है कड़े अनुशासन में या वार्निंग देकर और चीज़ें की जाए और रिस्ट्रिक्शंस की मदाद जो है वो और बढ़ा दी जाए। फिलहाल यहाँ तो बिल्कुल देखा जाए तो जो कल के वार्निंग दी गई थी या रिस्ट्रिक्शंस की बात जो की जा रही थी वैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। और यही नहीं, हर तरफ यही है। लेकिन हाँ, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाती है, मिनी बसेस की बात की जाए, बसेस की बात की जाए, तो वो चल रही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है, ज़रूरी है जाना, तो वो जा सकता है। आप भी देख सकते हैं सिटी में भी मेट्रोस चल रही हैं, मिनी बसेस चल रही हैं। और अगर बस स्टैंड कोई जाना चाहता है तो वहाँ पर भी बसेस के जाने की पूरी अनुमति है। उन्हें किसी भी तरीके से मना नहीं किया गया है, ना ही उन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।